हे तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में कि रशिया की जोग्राफिकल कंडीशंस एंड रशिया के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो में बने रहो। आज हम पूरी बात करेंगे रशिया के बारे में, पॉपुलेशन से लेके, एरिया से लेके एंड क्या क्या चीज़ यहाँ पे स्पेशल है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अब वीडियो में बने रहो। ये वर्ल्ड जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूपीएससी वगैरह कुछ कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की है। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से वीडियो। सो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं रशिया की लोकेशन के बारे में। तो गाइस, रशिया कहाँ स्थित है? रशिया उत्तरी गोलार्ध के, जो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसके उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी अक्षांशों पर स्थित है। ये दो कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। दो कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं अपने? एशिया एंड यूरोप। तो एक ऐसा देश, इतना विशाल देश जो कि दो दो कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, जो है एशिया और यूरोप। अब यार, इतना बड़ा, मतलब यार, एक ऐसी कंट्री जो दो दो महाद्वीप में स्थित है, उसका एरिया तो बहुत बड़ा हो गई। तो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है वो रशिया ही है। तो अब आपको ये जान के तो बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रशिया ने अपनी धरती की जो सतह है, यानी कि जो अपना अर्थ का सरफेस है, उसका 1/8 पार्ट ले रखा है। यानी कि 1/8 पार्ट में तो सिर्फ रशिया ही रशिया है, बाकी देश तो अलग से हैं। अगर हम बात करते हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है रशिया, तो रशिया पूरे 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर फैला हुआ है। अगर हम बात करें रशिया के वाटर की, तो रशिया उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ इसके पूर्व और पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर पर इसके कई छोटे छोटे भाग हैं, वो भी 13 दलदलों के साथ। और अगर हम यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो वो वोल्गा है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और ये रशिया की 13 सिटीज़ को मतलब पानी उपलब्ध कराती है। तो ये रिवर भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं रशिया की कैपिटल की, तो वो मॉस्को है, जो कि सबसे बड़ी सिटी है वहाँ की। और जब अगर हम बात करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट सिटी की, जो सेकंड लार्जेस्ट है, वो है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम मॉस्को की बात करें एक और, तो मॉस्को ना यूरोप की भी सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। अगर गाइस हम बात करते हैं रशिया की गवर्नमेंट, तो यहाँ पे फेडरल सेमी प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट चलती है। तो ये गवर्नमेंट कैसे आई थी, तो इसकी भी बात कर लेते थोड़ी सी। तो 1991 में SFSR से रशिया अलग हुआ और अपने आप को रशियन फेडरेशन के रूप में मान्यता दे दी इनने। और साथ ही साथ बहुत लंबे क्राइसिस के बाद, यानी कि एक लंबा प्रोटेस्ट वगैरह हुए, यहाँ पे क्राइसिस हुआ जो कि 1993 में ख़त्म हुआ। उस टाइम पे इनने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1993 में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे 146.2 मिलियन की पॉपुलेशन है। ये थोड़ी बढ़ती घटती रहती है, तो ज़्यादा आंकड़ों पे ध्यान मत दो। करीब करीब मान लो 146 मिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है। और इसके साथ मैं एक खुशखबरी और दे देता हूँ, ये यूरोप की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड वर्ल्ड में आता है इसका नंबर 9। एंड यार, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? याद नहीं आ रहा यार, ज़रा थोड़ा मुझे कमेंट करके याद दिलाओ यार, जल्दी से कमेंट करो, बताओ मुझे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है। तब तक हम बात कर लेते हैं कि रशिया में रिलीजन कौन कौन से हैं और लोग वहाँ पे कौन कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे 73% क्रिश्चियनिटी है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वहाँ के 73% लोग। अब उनमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। उसमें से 70% रशियन ऑर्थोडॉक्सी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं रशिया के, वो हैं 70%। 3% अदर क्रिश्चियंस हैं। और अगर हम बात करते हैं बाकी रिलीजन्स की, तो यहाँ पे 15% लोग नो रिलीजन के हैं, मतलब
वो लोग कोई रिलीजन फॉलो ही नहीं करते यहाँ के 15%। और 10% लोग इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम धर्म के भी लोग हैं यहाँ पे, और 2% अदर्स हैं। तो ये हो गया पूरा अपना 100%। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं ये लोग, तो ये लोग बोलते हैं रशियन लैंग्वेज। तो ये इनकी मोस्ट पॉपुलर स्लाविक लैंग्वेज है जो अपनी रशियन है। और अगर हम बात करते हैं अगर इनकी करेंसी की, करेंसी कौन सी चलती है रशिया में, तो रशिया में रशियन रूबल चलती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और अगर हम बात करते हैं कि रशिया की इकनॉमी कैसी है, तो रशिया की वर्ल्ड में 11th नंबर पे आती है इकनॉमी। ये वर्ल्ड की 11th नंबर की सबसे बड़ी इकनॉमी है जीडीपी के हिसाब से। एंड यार क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी के हिसाब से इकनॉमी कौन सी मानी जाती है और कौन सी है एक्चुअल में मानी क्या जाती है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर हम यहाँ की फोर्स की बात करते हैं रशिया की, तो ये ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर का जैसे घर बोला जाता है रशिया को, क्योंकि उनके पास इतने खतरनाक हथियार हैं। और साथ ही साथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल मिलिट्री, इनके वर्ल्ड की सेकंड पावरफुल मिलिट्री इनके पास है, रशिया के पास। और मिलिट्री के जो इनके पास हथियार वगैरह हैं वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आते हैं। ये जान के आपको ताज्जुब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि रशिया चाहे तो वो वर्ल्ड को 4 बार डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतने हथियार हैं उसके पास कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, वो भी एक बार नहीं 4 बार। अब अगर हम बात करते हैं रशिया के बॉर्डर की, तो वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माना जाता है, जो कि है अपना 20,139 किलोमीटर्स का। तो ये रशिया का बॉर्डर है और ये साथ ही साथ 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और मतलब इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो 14 हैं। और अगर हम बात करते हैं कि रशिया कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो पहली है नॉर्वे, सेकंड है फिनलैंड, थर्ड है एस्टोनिया, फिर है लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, बेलारूस यानी कि बेल्जियम, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान को वो वाटर के रास्ते टच करता है, एक बात याद रखना। यूएस को भी वो वाटर के रास्ते टच करता है। और अगर हम इसके लैंड जोन की बात करते हैं कि कितने लैंड जोन में बांटा गया है, तो जोग्राफर्स ने इसे ट्रेडिशनली डिवाइड किया 5 नेचुरल जोन्स में। तो 5 नेचुरल जोन्स यही है, माउंटेन जोन, टुंड्रा जोन, फॉरेस्ट जोन, तो ये प्लेन्स भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ के जोन्स हैं एक्चुअल में, और इसी के अंदर अपना टाइगर जोन भी आता है। और अगर यार हमने अब बात करी है कि रशिया के जोन्स की, तो अब यहाँ की वेजिटेशन की भी बात कर ही लेते। तो यहाँ पे डेजर्ट, टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, टाइगा फॉरेस्ट और टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट, टेम्परेट स्टेप मतलब ये सारे फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ की जो वेजिटेशन है। और अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर 9.4% कुछ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है। और यहाँ से ये लोग ग्रेन का एक्सपोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट तो नहीं करते, एक्सपोर्ट ही करते हैं यहाँ से वो ग्रेन। और ज़्यादातर वैसे भी यहाँ पे नॉनवेज खपता है इस वजह से। और बता दूँ अगर आपको मैं एक डिजिट और बता दूँ, तो वर्ल्ड का 6% ग्रेन रशिया से एक्सपोर्ट होता है। और ये लोग फिश और मीट को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं रशिया के फ्लैग की, तो यहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग यूज़ होता है, जिसमें 3 कलर्स हैं। सबसे ऊपर है अपना वाइट, बीच में है अपना ब्लू और लास्ट में है रेड कलर। एंड बाकी लोगों का अलग अलग जैसा वहाँ पे मानना होता है कि वाइट हेवन का सिंबल है, ब्लू अपना स्काई का सिंबल है, तो मतलब ये सब उनका मानना है। और जो रेड है वो लैंड का सिंबल है, तो ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का। और जो वहाँ का करंट फ्लैग है वो अडॉप्ट हुआ था अगस्त 24, 1991 को, जब कंट्री थी इंडिपेंडेंट हुई थी, यूएसएसआर से अलग हुई थी, तब उस टाइम पे। अगर हम रशिया के नेशनल एनिमल की बात करते हैं, तो वो है यूरेशियन ब्राउन बेयर। और नेशनल बर्ड है डबल हेडेड ईगल, नेशनल फ्लावर है कैमेमाइल। और जो नेशनल बर्ड डबल हेडेड ईगल है वो मोनार्की का सिंबल भी है।
तो बस गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। एंड रशिया के बारे में अगर आप फैक्ट जानना चाहते हो तो चैनल चेक कर सकते हो। एंड बाकी ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।